वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अबान इरशाद और आज से हम लोग क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ वेक्टर्स को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो वेक्टर्स का इंट्रोडक्शन होने वाला है। बेसिक पार्ट्स, व्हाट इज़ वेक्टर, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कितनी तरह के वेक्टर्स होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, और ये जो क्लास होने वाली है वो किसी स्पेसिफिक बोर्ड के लिए नहीं है। आप ICSE, CBSE या किसी भी स्टेट बोर्ड को, डजेंट मैटर, आप IIT और JEE की या नीट की तैयारी कर रहे हो तो वो आपके लिए बेटर है। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं अपना आज का टॉपिक दैट इज वेक्टर्स। देखो वेक्टर क्या है, वेक्टर को क्यों पढ़ते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज हमने सबने पढ़ी है ना, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, क्या उनका यूज़ होता है, वो सब हमने पढ़ा है। ठीक, फिजिकल क्वांटिटीज़ बेसिकली दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज़ मेजरली हम लोग पढ़ते हैं। एक वो क्वांटिटी होती है जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। ठीक है, एक वो क्वांटिटी जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, लेकिन एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको मैग्नीट्यूड भी चाहिए प्लस डायरेक्शन भी चाहिए। एक वो फिजिकल क्वांटिटी जिसको मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। मैग्नीट्यूड तो पता है ना, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके घर से और स्कूल के बीच में डिस्टेंस कितना है। ठीक है, वर्ड पे ध्यान देना, डिस्टेंस कितना, तो आप बोलोगे सर 2 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर है ना। ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है कि 6 किलोमीटर आपके घर से और आपका स्कूल के बीच में डिस्टेंस है। लेकिन यहीं एक और क्वेश्चन अगर मैं ऐड कर देता हूँ कि मुझे मैग्नीट्यूड तो बताओ, ये डिस्टेंस कितना वो तो बताओ, बट मुझे डायरेक्शन से बताओ, आपके स्कूल से कैसे पहुँचूँ मैं, आपके घर से आपके स्कूल कैसे पहुँचूँ, तो तब आप मुझे डायरेक्शन भी बताओगे कि राइट मारो, लेफ्ट मारो, है ना। जब ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है जहाँ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात होती है, इस वाली सिचुएशन, इस वाली फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं वेक्टर्स। क्या बोलते हैं, वेक्टर्स। और जहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात होती है इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है। स्केलर वो क्वांटिटी होती है जिनको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, उनको डायरेक्शन से मतलब नहीं है। वहीं वेक्टर वो क्वांटिटीज़ होती है जिनको आप मैग्नीट्यूड भी दोगे प्लस डायरेक्शन भी दोगे। ठीक है, तो वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, समझे। तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो बहुत सिंपल तरीका है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का। आपको क्या करना है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी की बात करो, उसके ऊपर अगर आप एरो साइन लगा दो तो ये होता है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। ये एरो साइन जो होता है ये एक फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी बना देता है, ये वाला। ठीक, ये नहीं, ये वाला, समझे। तो दैट इज़ हाउ यू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। ठीक है, इससे कोई अगर मैं बोल दूँ ग्राफिकल वे में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या करते हैं, हम वेक्टर को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करते हैं, देखो मान लो एक वेक्टर है, तो वेक्टर की कोई ना कोई डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए बेस्ट सिंबल कौन सा है, एक एरो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक एरो बनाते हैं। एरो में एक हेड रहता है, इस टॉप पार्ट को क्या बोलते हैं, हेड। ठीक है, ये जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, टेल। ठीक है, और ये जो होता है ये इसकी लेंथ, ये रिप्रेजेंट करती है एरो की मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। क्या रिप्रेजेंट करती है, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। ठीक, अब ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है इसको थोड़ा समझते हैं। देखो अभी बताया वेक्टर भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो मैग्नीट्यूड तो होगा उसका, है ना। वो मैग्नीट्यूड क्या होता है, वो कुछ नहीं होता, वो सिर्फ अमाउंट होता है, एक नंबर होता है जो बताता है कि वेक्टर की वैल्यू कितनी है। जैसे अगर एक वेलोसिटी है ना, सिंपल सी बात है, कोई एक बॉडी है उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी से मूव कर रही है वो, है ना। तो उस वेलोसिटी को, उस मैग्नीट्यूड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मॉडुलस साइन के अंदर। दैट इज हाउ यू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। ठीक है, ये मॉडुलस v क्या है, ये कुछ नहीं है, सिर्फ वैल्यू होगी उसकी, जैसे 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ अ पर्टिकुलर वेक्टर, ये वाला। ठीक है, v मॉडुलस में, या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है वो मॉडुलस में वेक्टर फॉर्म में लिख दो उसको, तो उसका मैग्नीट्यूड बता दिया, समझे। नेक्स्ट अब आता है एक छोटा सा टॉपिक बट इम्पॉर्टेंट है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो वेक्टर को क्या चाहिए होता है, डायरेक्शन, है ना भाई, डायरेक्शन चाहिए ना यूनिट वेक्टर को।
वो डायरेक्शन कौन देगा? यूनिट वेक्टर वो डायरेक्शन देगा। एक वेक्टर की डायरेक्शन कौन बताता है? यूनिट वेक्टर बताता है कि वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हमेशा एक जो वेक्टर होता है उसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, उसको मॉडुलस में रिप्रेजेंट करते हैं। देखो कभी भी आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि अगर कोई 10 इसकी वैल्यू थी तो उसको ऐसे लिखा जाएगा, नहीं ऐसे नहीं लिखा जाता। सिर्फ वेक्टर को, उस वेक्टर को जो है मॉडुलस में लिखा जाता है। मैग्नीट्यूड आप ऐसे ही लिखते हैं, मॉडुलस में नहीं लिखते, समझे? तो मैं बता रहा हूँ कि मान लो कोई इसका मैग्नीट्यूड होगा, ठीक, उसके बराबर में हमेशा उसकी डायरेक्शन आती है। क्या आएगी? डायरेक्शन आएगी। ये डायरेक्शन क्या होती है? यही यूनिट वेक्टर होता है। इस वेक्टर की क्या डायरेक्शन है वो ये यूनिट वेक्टर बताएगा। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग अ कैप। ये लिख देता हूँ, यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग कैप। कैसे करते हैं? अगर ये v एक वेक्टर था तो उसको ऊपर अगर आप कैप लगा दो, ये कैप दिख रहा है ना, ये छोटा सा, इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट वेक्टर, ठीक। तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या है? यूनिट वेक्टर है ना, तो इसको क्या करो आप, इसकी जगह आप लिख दो v, ठीक है। इसको सब्जेक्ट बनाओ, इसको उठा के इसके नीचे ले जाओ, तो क्या मिलेगा? v कैप v बॉन इज इक्वल्स टू v कैप। दैट इज हाउ यू रिप्रेजेंट अ यूनिट वेक्टर। और इसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है? 1, ठीक है। 1 इज द वैल्यू ऑफ, हमेशा कोई सब यूनिट वेक्टर हो उसकी वैल्यू क्या आएगी? 1, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? तो दैट इज हाउ यू रिप्रेजेंट अ यूनिट वेक्टर। चलो ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन समझे वेक्टर का, है ना। अभी आ जाता है टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर कितने टाइप्स के होते हैं? टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो टाइप ऑफ वेक्टर में आ जाता है, पहला टाइप वेक्टर का क्या है? इक्वल वेक्टर। कौन सा वेक्टर है? इक्वल वेक्टर। अब ये इक्वल वेक्टर क्या है? देखो मान लो ये कोई बॉक्स है, तो ये पैरेलल हमने बना दिया, ठीक है। ये क्या है? एक ब्लॉक है, ठीक, समझे। अब इस ब्लॉक पे हम लोग 2 फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी क्या करा मैंने? सेम रख दिया, 10 न्यूटन 10 न्यूटन, ठीक। अब अगर गौर करने वाली बात है, देखो अब अगर मैं आपसे बोल दूं एक वेक्टर जिसकी फिजिकल क्वांटिटी, देखो फिजिकल क्वांटिटी फोर्स सेम है, क्या है? सेम है, प्लस उनका मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, प्लस यहाँ लिख दो, यहाँ लिख देता हूँ, प्लस उनका डायरेक्शन, देखो डायरेक्शन क्या है? दोनों का इधर की तरफ है, सेम है। तो ऐसा वेक्टर को क्या कहलाएगा? ऐसा वेक्टर क्या कहलाएगा? इक्वल वेक्टर, ठीक है। ऐसा वेक्टर कहलाएगा इक्वल वेक्टर, वो वेक्टर जिसकी फिजिकल क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड, देखो फिजिकल क्वांटिटी यहाँ भी फोर्स है, यहाँ भी फोर्स है, मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन और डायरेक्शन दोनों की सेम है। ऐसा वेक्टर क्या कहलाएगा? हमेशा इक्वल वेक्टर, ठीक है। तो पहला टाइप ऑफ वेक्टर खत्म। नेक्स्ट आ गया हमारा पैरेलल वेक्टर। कौन सा है? पैरेलल वेक्टर। ये क्या वेक्टर है? देखो अगर एक बॉक्स है, ठीक, और उस बॉक्स पे 2 फोर्सेस वर्क कर रही है, एक F1 है एक F2 है, ठीक है। इसका यूनिट दे दे, इसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन, इसका 15 न्यूटन, ठीक। ऐसा जो वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन सेम होगा, ऐसा वेक्टर जिनका डायरेक्शन सेम हो इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर फिजिकल यूनिट, तो वो वेक्टर कौन सा कहलाएगा? पैरेलल वेक्टर। लिख लो, नोट बना लो, येलो से बना लो, है ना। वेक्टर whose direction are same irrespective of their
मैग्नीट्यूड एंड फिजिकल क्वांटिटी। देखो यहाँ भी फोर्स है, यहाँ भी फोर्स है। अगर यहाँ फोर्स की जगह मान लो अगर मैं यहाँ वेलोसिटी कर देता और इसको कर देता 15 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ आप बोलते हैं सर ये फोर्स है, ये वेलोसिटी है, तो ये इक्वल वेक्टर तो नहीं है। करेक्ट है, इक्वल वेक्टर नहीं है ये, मैं कहीं नहीं रहा इक्वल वेक्टर है। इक्वल वेक्टर के लिए तो तीनों कंडीशन सेम होनी चाहिए, बट ये पैरेलल वेक्टर है। क्यों? क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है ना वो सेम है, वो डायरेक्शन इधर की तरफ है, तो दोनों का डायरेक्शन इधर है ना, तो जब सेम डायरेक्शन है तो पैरेलल वेक्टर होगा। ठीक है, यही बस इसमें हमें देखना है, हमें ये नहीं देखना। देखो मैग्नीट्यूड पे लगे वो 10 और 15 कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन देखो पैरेलल वेक्टर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आ गया तुम्हारा एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल में क्या होता है? कुछ नहीं होता, एक सिर्फ ब्लॉक होता है। मतलब ये एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं ब्लॉक ही होगा हर बार। एक वेक्टर यहाँ लग रहा है, फोर्स मान लो इसको 10 न्यूटन, एक इसके अपोजिट में लग रहा है, ठीक है, इसको मान लो 10 न्यूटन। अब देखो दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है ना, तो ये कौन सा कहलाएंगे? पैरेलल वेक्टर, सॉरी एंटी पैरेलल वेक्टर। क्या कहलाएंगे? एंटी पैरेलल वेक्टर। तो ये दोनों कौन से कहलाएंगे? एंटी पैरेलल। तो F और V हो गए एंटी पैरेलल। अब आप बोलोगे सर ये फोर्स है वेलोसिटी, फिर वही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फोर्स हो वेलोसिटी हो, इसका 110 हो जाए, इसका 10 रह जाए, इससे मैग्नीट्यूड से भी फ़र्क नहीं पड़ता। नाइदर द हमारा फिजिकल क्वांटिटी, वो दोनों चीज़ें मैटर नहीं करती। द थिंग इज डायरेक्शन मैटर्स, डायरेक्शन मैटर्स। ठीक है, पैरेलल और एंटी पैरेलल की हमेशा डायरेक्शन मैटर करेगी। ठीक है, तो समझ में आई इतनी बात? नेक्स्ट पे आए, चलो। नेक्स्ट जो हमारा वेक्टर आ जाता है वो आ जाता है नेगेटिव वेक्टर। अब नेगेटिव वेक्टर को थोड़ा समझना, ये नेगेटिव वेक्टर क्या है ये नहीं समझ में आया, बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होता है एंटी पैरेलल और वेक्टर में, नेगेटिव वेक्टर में। इसको थोड़ा समझो। देखो नेगेटिव वेक्टर पहले मैं लिखवा देता हूँ, होता क्या? नेगेटिव वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका फिजिकल क्वांटिटीज शुड बी सेम, फिजिकल क्वांटिटी सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, प्लस डायरेक्शन जो होना चाहिए वो अपोजिट होना चाहिए। तो वो वेक्टर कहलाएगा, अगर ये तीनों चीज़ें सेटिस्फाई हो रही है तो वो कहलाएगा नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट हो जाए और प्लस फिजिकल क्वांटिटी सेम रहे, उसका मैग्नीट्यूड सेम रहे, तो वो कहलाएगा एंटी पैरेलल, वो सॉरी नेगेटिव वेक्टर। ये नेगेटिव वेक्टर नहीं कहलाएगा क्योंकि यहाँ फोर्स और वेलोसिटी है, इसका मैग्नीट्यूड कुछ है, उसका मैग्नीट्यूड कुछ है, सो इट वुड नॉट बी कॉल्ड एज अ नेगेटिव वेक्टर। समझे? एग्जाम्पल दे दूँ, जैसे ये अपना एक ब्लॉक है, ठीक है, ये अपना एक ब्लॉक है, एक कार थी जो इधर से इधर मूव कर रही थी, उसकी वेलोसिटी थी 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और एक और कार थी जो उसके रेस्पेक्ट में ऐसे आ रही थी, उसकी भी वेलोसिटी कितनी थी? 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये दोनों जो है ना, अब आप ध्यान रखना, ये दोनों जो है ना, ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है? नेगेटिव वेक्टर है। क्या है ये? नेगेटिव वेक्टर। और इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा? इधर दिखा देता हूँ, इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इसको हमेशा जो रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव वेक्टर को, वो इस तरह से करते हैं। अगर ये V1 था और ये V2 था, तो V1 हो जाएगा माइनस के V2 के बराबर। नेगेटिव वेक्टर, मैं अगर V1 की स्पीड से चल रहा हूँ और सेम रफ्तार से, सेम स्पीड से मेरे सामने से कार आ रही है, उसको मैं वेलोसिटी में V2 मान रहा हूँ, मैग्नीट्यूड सेम है दोनों का। मैं अगर एक्सप्रेस वे पे चल रहा हूँ, मेरी स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड है, मेरी स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड है, इसकी भी स्पीड क्या है? 100 मीटर पर सेकेंड है, बट डायरेक्शन अपोजिट है। मैं दिल्ली टू बॉम्बे जा रहा हूँ, वो एक बॉम्बे से दिल्ली आ रहा है, तो दोनों ऐसे क्रिस क्रॉस करेंगे ना, तो क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो एक के रेस्पेक्ट में एक नेगेटिव हो जाएगा, मेरे रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, इसके रेस्पेक्ट में मेरी वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो बात समझ में आई? वेलोसिटी इसलिए हम लोग इसको वेक्टर में लिखते हैं, स्पीड और वेलोसिटी में। आई थिंक अब आपको डिफरेंस समझ में आता होगा, वेलोसिटी नेगेटिव क्यों हो जाती है और स्पीड नेगेटिव क्यों होती है। समझे? तो ये था हमारा नेगेटिव वेक्टर। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टाइप ऑफ वेक्टर है वो है हमारा
कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है? वो वेक्टर जो सेम प्लेन में आते हैं। जैसे एक प्लेन है, ठीक है, प्लेन मतलब सरफेस है, ठीक। एक वेक्टर ये जा रहा है, इसको ए वेक्टर मान लो, एक वेक्टर ये जा रहा है, इसको बी वेक्टर मान लो। सिंस दीज टू वेक्टर्स आर ऑन द सेम प्लेन दैट मींस दीज आर कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है। उसके अलावा एक और होता है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर क्या होता है? वो वेक्टर जो सेम लाइन पे होता है। अगर ये ए वेक्टर था, ठीक है, इसी लाइन पे एक दूसरा वेक्टर है बी, तो ये वेक्टर कौन से कहलाएंगे? कोलिनियर वेक्टर, ठीक है, क्योंकि ये सेम लाइन पे है, ठीक है। थर्ड आता है कोइनिशियल वेक्टर। कोइनिशियल मतलब देखो वो वेक्टर जिनकी टेल सेम पॉइंट पे हो, यानी जो स्टार्टिंग कर रहे हैं सेम पॉइंट से, यानी एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, इनकी जो टेल है वो सेम पॉइंट से इमर्ज कर रहे हैं, वो वेक्टर सेम पॉइंट से इमर्ज कर रहे हैं, दैट मीन्स दीज आर कॉल्ड को-इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर कौन सा होता है? वो वेक्टर जो दूसरे वेक्टर के साथ 90 डिग्री बनाते हैं, ठीक। अगर ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, ये दोनों कौन सा एंगल बना रहे हैं? 90 डिग्री, दैट मीन्स दीज आर ऑर्थोगोनल वेक्टर, समझे? आई थिंक यही हमारे टाइप्स ऑफ वेक्टर थे। इसके अलावा टाइप्स ऑफ वेक्टर में और कुछ नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं, जो कि है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर। जब हम वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, एक वेक्टर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? देखो एक वेक्टर है ए, ठीक है, उसका कुछ मैग्नीट्यूड है 10, ठीक है, हमें नहीं पता वेलोसिटी स्पीड है, उसका मैग्नीट्यूड 10 मान, ठीक। इसको क्या करा आपने? ट्वाइस कर दिया, यानी ए वेक्टर को जो था आपने ट्वाइस कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। तो अब क्या हो जाएगा? ये भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, यानी 2 × 10 हो जाएगा, और ये अपना नया वेक्टर हो जाएगा 20, ठीक है। तो अब जो 2 बनेगा, ए बनेगा ना, उसका मैग्नीट्यूड आएगा 20, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर है कि अगर आप वेक्टर को किसी n इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दो, पॉजिटिव इंटीजर से, तो वो बढ़ जाता है, समझे?